विधवा स्त्री को स्वर्गलोक क्यों नहीं मिलता? गरुड़ पुराण का कड़वा सच। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म का प्रभाव था और मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जीवन जीते थे। तब एक दिन दिव्य लोक में एक अद्भुत संवाद घटित हुआ, जो आज भी मानव जीवन के सबसे बड़े भ्रमों को दूर करता है। यह संवाद हुआ था स्वयं भगवान विष्णु और उनके परम भक्त वाहन गरुड़ के बीच, और इसका वर्णन मिलता है पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण में। गरुड़, जो केवल भगवान के वाहन ही नहीं बल्कि ज्ञान के प्यासे और सत्य के खोजी में भी थे, उन्होंने एक दिन भगवान विष्णु से एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने सदियों से लोगों के मन में बसे डर और भ्रम को उजागर कर दिया। गरुड़ ने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, पृथ्वी लोक में एक बात बहुत प्रचलित है, यदि कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। क्या यह सत्य है? क्या एक स्त्री का भाग्य केवल उसके पति के जीवन या मृत्यु से तय होता है? गरुड़ का यह प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु कुछ क्षणों के लिए शांत हो गए। उनके चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान थी, जैसे वे जानते हो कि यह प्रश्न केवल गरुड़ का नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के मन में उठने वाला प्रश्न है। उन्होंने धीरे धीरे उत्तर देना शुरू किया, गरुड़, यह संसार कर्मों का संसार है। यहाँ किसी का भी भाग्य किसी दूसरे के जीवन से नहीं बल्कि उसके अपने कर्मों से तय होता है। उन्होंने आगे कहा, यह एक बहुत बड़ा भ्रम है कि विधवा स्त्री को स्वर्ग नहीं मिलता। यह धारणा धर्म की सच्चाई नहीं बल्कि समाज की बनाई हुई एक गलत सोच है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त करती है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, धनी हो या निर्धन, विवाहित हो या विधवा। भगवान विष्णु ने गरुड़ को एक कथा सुनानी शुरू की ताकि वे इस सत्य को और गहराई से समझ सके। उन्होंने कहा, एक नगर में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम था सावित्री। वह अत्यंत धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और दयालु थी। उसका जीवन अपने पति की सेवा, भगवान की भक्ति और दूसरों की सहायता में बीतता था। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन उसके पति का देहांत हो गया और वह विधवा हो गई। जैसे ही यह घटना हुई, समाज के लोगों ने उसके प्रति अपना व्यवहार बदल लिया। जो लोग पहले उसकी प्रशंसा करते थे, वही अब उसे अशुभ मानने लगे। उसे शुभ कार्यों से दूर रखा जाने लगा। उसके वस्त्रों के रंग छीन लिए गए और उसके जीवन में जैसे अंधकार भर दिया गया। सावित्री ने यह सब सहन किया, लेकिन उसके मन में एक ही प्रश्न उठता रहा, क्या सच में अब मैं भगवान की कृपा से वंचित हो गई हूँ? समय बीतता गया, लेकिन सावित्री ने अपने धर्म और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। वह हर दिन प्रातः उठकर भगवान का स्मरण करती, भूखे को भोजन कराती और हर प्राणी में ईश्वर का रूप देखती। उसका जीवन कठिन था, लेकिन उसका विश्वास अटूट था। एक दिन जब सावित्री गहरी साधना में लीन थी, तब उसके सामने एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके तेज से पूरा वातावरण प्रकाशमान हो गया। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। सावित्री ने उन्हें देखते ही उनके चरणों में प्रणाम किया और रोते हुए पूछा, हे प्रभु, क्या यह सत्य है कि मैं अब स्वर्ग की अधिकारी नहीं रही? क्या विधवा होने के कारण मेरे सारे पुण्य व्यर्थ हो गए? भगवान विष्णु ने उसे उठाया और बड़े प्रेम से कहा, हे पुत्री, यह किसने कहा कि तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा? तुम्हारे जीवन के कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे, न कि तुम्हारी सामाजिक स्थिति। तुमने जो सेवा, भक्ति और दया का मार्ग अपनाया है, वही तुम्हें स्वर्गलोक तक ले जाएगा। उन्होंने आगे कहा, जो लोग कहते हैं कि विधवा स्त्री अशुभ होती है या उसे स्वर्ग नहीं मिलता, वे अज्ञान में हैं। सच्चा धर्म किसी को नीचा दिखाने का नहीं बल्कि उसे उसके कर्मों के अनुसार सम्मान देने का होता है। सावित्री की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि सच्चाई जानने की खुशी के थे। उसने समझ लिया कि समाज की बातों से अधिक महत्वपूर्ण भगवान का न्याय है। भगवान विष्णु ने अंत में कहा, इस संसार में सबसे बड़ा सत्य यही है कि आत्मा अजर और अमर है और उसका मूल्य केवल उसके कर्मों से होता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म और सच्चाई का मार्ग मत छोड़ो। यह कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए, लेकिन सावित्री के जीवन में एक नई रोशनी छोड़ गए। उस दिन के बाद सावित्री ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने समाज की बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने कर्मों पर ध्यान दिया और अंततः जब उसका समय आया तो उसे
स्वयं देवदूत स्वर्ग ले जाने आए। सावित्री की कथा सुनने के बाद भी गरुड़ के मन में एक हलचल बनी हुई थी। उन्होंने फिर से विनम्रता से कहा, भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, यदि सब कुछ कर्मों पर ही आधारित है तो फिर गरुड़ पुराण में ऐसे कठोर वर्णन क्यों मिलते हैं जहाँ कुछ आत्माओं को भयानक दंड मिलता है? क्या उनमें विधवा स्त्रियां भी शामिल होती हैं? भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, गरुड़, अब समय आ गया है कि तुम उस कड़वे सच को जानो जिसे सुनकर बहुत से लोग विचलित हो जाते हैं। यह सच किसी एक स्त्री या पुरुष के लिए नहीं, बल्कि हर उस आत्मा के लिए है जो अपने जीवन में अधर्म का मार्ग चुनती है। इतना कहकर भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से गरुड़ को एक अद्भुत दृश्य दिखाया। देखते ही देखते गरुड़ स्वयं को यमलोक के द्वार पर खड़ा पाते हैं। सामने विशाल दरवाजे, भयानक वातावरण और चारों ओर न्याय की गंभीरता छाई हुई थी। वहां पर यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके पास खड़े थे चित्रगुप्त, जो हर आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। गरुड़ ने देखा कि एक एक करके आत्माएं यमराज के सामने लाई जा रही हैं। कुछ के चेहरे पर शांति थी तो कुछ के चेहरे पर भय और पश्चाताप। तभी एक स्त्री को वहां लाया गया जो अपने जीवन में विधवा हो चुकी थी। उसे देखकर गरुड़ के मन में वही प्रश्न फिर से उठ खड़ा हुआ, क्या इसका निर्णय इसका विधवा होने के कारण होगा? चित्रगुप्त ने उसके जीवन का लेखा पढ़ना शुरू किया। उन्होंने बताया कि यह स्त्री अपने पति की मृत्यु के बाद दूसरों के प्रति कठोर हो गई थी। उसने अपने दुख को दूसरों पर निकालना शुरू कर दिया, गरीबों का अपमान किया और कई बार छल कपट का सहारा लिया। हालांकि वह समाज में विधवा के रूप में दया के पात्र थी, लेकिन उसके कर्म उसके वास्तविक स्वरूप को दिखा रहे थे। यमराज ने शांत स्वर में कहा, इस आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार फल दिया जाएगा। इसे अपने पापों का दंड भोगना होगा। यह देखकर गरुड़ चौंक गए। उन्होंने तुरंत पूछा, हे प्रभु, तो क्या यह स्त्री इसलिए दंडित हो रही है क्योंकि यह विधवा थी? तभी भगवान विष्णु की वाणी गूंज उठी, नहीं गरुड़, इसे दंड इसके विधवा होने के कारण नहीं, बल्कि इसके कर्मों के कारण मिल रहा है। यही वह कड़वा सच है जिसे लोग समझते नहीं और समझना नहीं चाहते। भगवान विष्णु ने आगे कहा, अब एक और दृश्य देखो। अचानक दृश्य बदल गया और एक दूसरी स्त्री यमराज के सामने लाई गई। वह भी विधवा थी, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। चित्रगुप्त ने उसके जीवन का वर्णन किया। यह स्त्री अपने पति की मृत्यु के बाद भी धर्म के मार्ग पर अडिग रही। इसने भूखों को भोजन दिया, सत्य का पालन किया और कभी किसी का बुरा नहीं किया। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आत्मा स्वर्ग लोक की अधिकारी है, इसे देवदूतों के साथ स्वर्ग भेजा जाए। गरुड़ यह सब देखकर भावुक हो गए। अब उसके मन का भ्रम पूरी तरह समाप्त हो चुका था। उन्होंने समझ लिया था कि विधवा होना न तो पाप है और न ही कोई श्राप, बल्कि यह जीवन की एक परिस्थिति है। भगवान विष्णु ने अंतिम सत्य बताते हुए कहा, गरुड़, संसार में सबसे बड़ा पाप अज्ञान है। जब लोग बिना सोचे समझे किसी पर आरोप लगाते हैं या उसे नीचा दिखाते हैं तो वे स्वयं अधर्म के भागी बन जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, कभी भी किसी स्त्री या पुरुष का मूल्य उसकी स्थिति से मत आको, चाहे वह विधवा हो, गरीब हो या अकेला हो। यदि उसके कर्म अच्छे हैं तो वह निश्चित रूप से स्वर्ग का अधिकारी है। गरुड़ ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, आज मेरा भ्रम पूरी तरह समाप्त हो गया। अब मैं इस सत्य को पृथ्वी लोक तक पहुंचाऊंगा ताकि लोग धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझ सके। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही तुम्हारा कर्तव्य है गरुड़, सच्चाई को फैलाना और अज्ञान को दूर करना। और इसी के साथ वह दिव्य दृश्य समाप्त हो गया। दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।